पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण के मामला लले के एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन कोरबा के टीपी नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम भवन में करे गई, जेमा दिल्ली ले पधारे कांग्रेस के पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर मौजूद रहीस। कार्यशाला के दौरान महिला मन ला संबोधित करत कहिस के आज के नारी शक्ति आधुनिक युग के महिला है। पंचायती राज में सरकार 33% आरक्षण देहे है, वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के देन है। महिला मन ला अपन हक अधिकार के निर्णय खुद लेना चाहिए। ये दौरान कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत कहिस के आज के महिला आत्मनिर्भर की ओर बढ़त है। पंचायती राज में महिला पुरुष के साथ कंधा ले कंधा मिला के चलत है। सरकार समय समय पर चलाती योजना उनका खाता खुलाती है और चूज होता है कि इससे हमारा पैसा, इससे हम जाके लेन देन करते हैं, नहीं तो बाकी हर चीज के लिए महिलाओं को अपने। और मैं आप लोगों को भी बधाई देती हूँ कि इस आंधी में जो 2019 में आंधी चली, जिसमें बड़े बड़े नेता जो गिर गए, आप लोगों ने इस कि आप प्रधान हैं, आप पंच हैं। मुझे मालूम है जो सचिव होते हैं, ब्लॉक की ग्राम सभा चल रही है, जब तक ये नहीं समझेंगे कि महिला हमारी साथी है, वो हमारा। किस तरह की ये कार्यशाला बहुत अच्छी थी और महिलाओं का पंचायती लेवल के और प्रधान उप प्रधान जनपद के जो अध्यक्ष जो डिप्टी अध्यक्ष वगैरह सारे यहाँ आए और महिलाएं भी आई। इससे ये बहुत ही सफलता और एक मैसेज गया है सब में कि पंचायती राज का बहुत बड़ा महत्व है और उनको जिस तरह से काम करना चाहिए वो उनको बताया गया, उसका एक मैसेज गया है और बहुत ही सफल ये प्रोग्राम है। फिर भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य तो होता है, लेकिन जब पंचायती राज हो या कहीं पे भी हो, जब वो जीत के आती है तो एसपी, सरपंच पति या सरपंच प्रतिनिधि जैसे पद सबसे पहले सामने आता है। वही तो कहा गया, वही उनको बताया गया कि आप अपने अधिकारों को, आप अपनी ड्यूटी को समझिए। उनको क्यों आने देती हैं? आप हैं उस कुर्सी पे, आप बैठी हुई हैं, आपके नाम पे वो कुर्सी चल रही है, क्यों आने देती? और जो पुरुष भी है, यही तो मैंने कहा कि पहले तो माइंडसेट पुरुषों का करना है, उनसे वो देखते हैं कि ये पावर हमारे साथ जा रही है। यही मैंने कहा है कि पुरुषों को महिलाओं को साथी समझना चाहिए, उनको प्रतिस्पर्धा का प्रतीक नहीं मानना चाहिए। जब वो ये समझ जाएंगे तो वो अपने आप को कहलाना बंद कर देंगे, उनको काम करने देंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे पहले तो भ्रूण हत्या ही सामने आती है, जिसपे दादियां ही ये बोलती कि लड़कियां हमारे घर देखो ये भी गलत बात है। आदमी जो है वो उनके ऊपर डाल देते। अगर पुरुष चाहे कि नहीं होना, वो अपनी माँ को समझाए, अपनी बहन को समझाए कि नहीं महिला तुम भी एक औरत हो। ये जो है ये उस महिला के ऊपर, दादी के ऊपर डाल देता है, या महिला उसकी अपनी कमजोरी हो, इसलिए उसको दोष देना गलत है। वो पुरुष उतना ही दोषी है। ये जो एक बहाना है कि आप दूसरों के ऊपर डाल दी, वो खुद भी चाहता है, अगर वो ना चाहे, उसमें इतनी ताकत है, वो घर का वो है, वो रोक सकता है। इसलिए दादी या नानी या उसको मत बोलिएगा, कसूर आप लोगों का है। ये भी देखा जाता है कि महिला सशक्तिकरण की बातें जब होती है तो महिलाएं जो आरक्षण मिलता है या उनकी जो सशक्तिकरण की बातें, उसका भी नाजायज फ़ायदा उठाने की बात होती है। ज़्यादातर देखा जाता है जब महिला सुनवाई होता है तो ऐसे मामलों में। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सुनाई होता, मैं महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हूँ, मेरे पास केस आते थे, हम देखने जाते थे, यहाँ तक कि गांव तक जाते थे कि क्या ये ठीक है या गलत। फायदा कोई नहीं उठाता है। मेरे पास पुरुष भी आते थे। मैं आपको एक बड़ी वो वैसी बात, एक मेरे पास पुरुष आया, उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है इस तरह से कि मेरी पत्नी जो है वो MA पास है, मैं 10वीं में शॉपकीपर। कहता अगर मैं उसको चाय बनाने के लिए कहता, वो कह देती है सर्टिफिकेट दिखा देती है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुझे पता था ना कि तेरा हस्बैंड ये? कहती हाँ। फिर मैंने कहा तूने शादी क्यों नहीं अपने माँ बाप को? मैं कहा इसको दुखी। तो ये दोनों तरफ से हो मैडम। तो ऐसा बात नहीं है। घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि जब तक हम में हिम्मत नहीं, और उसका जो लॉ है हमारा वो इतना लंबा है
तो जो एकदम सजा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और इस तरह से कर आके जो उसमें वो छूट जाते तो उनके उत्साह बढ़ जाते हैं। घरेलू हिंसा जो है वो थोड़ा बहुत हम पे भी है, और तभी तो मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा यही था कि हमें आदमी का माइंडसेट करना है, उनको अवेयर करना है। जब तक वो अवेयर नहीं होंगे, ये जितने हमने कानून बनाए वो ठीक तरह से लागू सशक्तिकरण पर रेप के कार्यक्रम था, हमारे यहाँ सरकार महिलाओं की जो अधिकता मिल रही है हम लोग को 33%, लेकिन महिलाएं खुद जागरूक हों और उनको जो प्रतिनिधि बनी है, जिस चीज़ के लिए वो निर्वाचित हुई है, उसका वो बखूबी यहाँ पर अपना काम करें और हमारे गांव को उन्नत रास्ते पे ले जाएं और विकसित करें, क्योंकि महिला बहुत ही सीधी सादी होती हैं और वो कभी कभी किसी दबाव में आके काम नहीं करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही कि वो शिक्षित हों, आत्मनिर्भर हों और निर्भीकता से काम करें। ये कार्यशाला में उनको यही बताया गया है कि पुरुष वर्ग का सहायता ले सकते हैं, मगर निर्णय उनका अपना। इसके कार्यशाला के होने के बाद महिलाओं के लिए किस प्रकार की योजनाएं लाने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, योजनाएं तो आपको मालूम ही है कि बहुत सारी हैं, हमारी सरकार ने दे रखी हैं और आगे भी देंगे। 33 की जगह हम तो कह रहे हैं 50% मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं जैसा काम करने वाले पुरुष नहीं होते हैं। इनमें भ्रष्टाचार की इनमें भावनाएँ नहीं होती हैं, ये एकाग्रता से करती है, ईमानदारी से करती है। किस प्रकार ये अपने घरों को चलाती है, उस प्रकार ये शासन चलाती है। मैडम प्रतिशत जरूर